बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह के दी गई नेमतों पर शुक्र अदा करना चाहिए और खुद की दूसरों के साथ बराबरी नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं और आपको लगता है कि दूसरे आपसे ज्यादा बेहतर हैं, इनकी जिंदगी में आपसे ज्यादा खुशियां हैं, तो एक बार इस कहानी को जरूर सुनिए। ये कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, एक कौवा था जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था और कौवे को तकलीफ ये थी कि इसका रंग काला था और वो ये सोचता था कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। एक दिन दरख्त पर बैठा हुआ रो रहा था। इसी दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठे इबादत कर रहे थे। इनके गाल पर एक आंसू का कतरा गिरा। उन्होंने सर उठाकर देखा तो एक कौवा ऊपर बैठा रो रहा था। इन बुजुर्ग ने पूछा, क्या हुआ तुझे, तू क्यों रो रहा है, क्या तकलीफ है तुझे? मैं रोऊं ना तो और क्या करूं, मेरी भी क्या जिंदगी है, काला रंग है, जिसके भी घर बैठता हूँ काई काई करता हूँ तो लोग उड़ा देते हैं। ये कहकर कि बहुत ही बुरी आवाज है, मेरी वजह से कोई प्यार नहीं करता, मुझे पालता कोई नहीं, ये सारा कुछ इसी रंग की वजह से है, इस तरह जीने से तो बेहतर है कि मैं मार जाऊं। इस बुजुर्ग ने इसे समझाने की बहुत कोशिश की कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए, लेकिन इन बुजुर्ग की बातों का इस कौवे पर कोई असर ना हुआ। इसका रोना धोना बंद ना हुआ। बुजुर्ग ने कहा, अच्छा रोना धोना बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुम क्या बनना चाहती हो। अगर जिंदगी में तुम्हें दोबारा मौका मिले तो तुम क्या बनना पसंद करोगे, किसकी जिंदगी तुम्हें ज्यादा अच्छी लगती है, ये बताओ, मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म से वैसा ही बना दूंगा। कौवा ये सुनकर बहुत खुश हो गया और कहने लगा, अगर जिंदगी में दोबारा मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा, क्या खूबसूरत सफेद रंग है इसका। इस बुजुर्ग ने कहा कि मैं तुम्हें आज ही हंस बना दूंगा, पहले तुम एक बार जाकर हंस से मिलो और इनसे पूछो क्या वो अपनी जिंदगी में खुश है कि नहीं। तो इस पर कौवा कहने लगा, ये क्या बात हुई, वो खुश क्यों नहीं होगा। वो कौवा उड़ता हुआ खुशी के साथ हंस के पास गया। हंस एक तालाब में तैर रहा था। कौवे ने कहा, हंस भाई क्या खूबसूरत जिंदगी है तुम्हारी, कितना प्यारा दूध की तरह सफेद रंग है, कितने आराम से तुम पानी में तैरते हो, लोग तुम्हें देखकर कितने खुश होते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, कितनी अच्छी जिंदगी है, कितना खुश रहते हो, तुम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत परिंदे हो। हंस नजर उठाकर उदास नजरों से इसे देखा और कहने लगा, ये किसने तुझे कहा कि मैं खुश हूँ, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। सब परिंदों को इतने खूबसूरत रंग मिले हैं और मुझे सफेद, दूर से पानी के अंदर नजर नहीं आता, ये भी कोई रंग है। तुम तोते को ही देख लो, कितने खूबसूरत रंग है इसके, लाल नीला पीला, प्यारी आवाज और वो बातें भी करता है, लोग इसे पालते हैं और प्यार भी करते हैं, मिठू मिठू बुलाते हैं, इसे अपने घर में रखते हैं। जिंदगी तो तोते की है, काश मैं भी तोता होता। और ये सुनकर कौवा हैरान हो गया, कहने लगा, तो क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो। हंस बोला, हरगिज नहीं, इसमें बड़ा खुशी की क्या बात है, मुझसे तो अच्छा तोता है। कौवा दोबारा उड़ा और तोते की तलाश में चल निकला। काफी देर तक तोते को ढूंढता रहा मगर कोई भी तोता इसे नजर नहीं आ रहा था। तोते का रंग भी हरा था, दरख्तों के पत्ते का रंग भी हरा था, तो नजर कैसे आता। 4 जंगल के चक्कर लगाए, फिर एक जंगल से इसे तोता मिला। तो कौवे ने तोते से कहा, तोते भाई कैसे हो, इतनी अच्छी जिंदगी है तुम्हारी, खुश रहते हो तुम, कितना प्यारा रंग है तुम्हारा, आपकी इतनी प्यारी लाल चूंच है, लोग कितना प्यार करते हैं तुमसे, खिलाते हैं पिलाते हैं, मिठू मिठू कहकर पुकारते हैं, तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है, तुम इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत परिंदे हो। तो तोता बोला, कौन कहता है कि मैं खुशकिस्मत हूँ। तो कौवा हैरान रह गया, कहने लगा, क्या तुम भी खुश नहीं हो, तुम्हें क्या परेशानी है। तोता बोला कि मुझसे भी हराम जिंदगी किसकी होगी, तुम अपने आप को ही देख लो, आजाद फिरते हो, जहाँ दिल चाहता है चले जाते हो, और मुझे लोग पकड़ लेते हैं, पर काट लेते हैं, मुझे छोटे पिंजरे में कैद कर देते हैं, मैं छुपता फिरता रहता हूँ, मैं तो अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूँ, अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकता, मुझसे तो अच्छा मोर है, इसके रंग मुझसे भी खूबसूरत हैं, लोग इसे देखकर खुश भी होते हैं, लोग इसे प्यार भी करते हैं और वो अपनी मर्जी की
जिंदगी जीता है। अब कौवा सोच में पड़ गया कि क्या करूं, मैं भी खुश नहीं हूं, तोता भी खुश नहीं है, चलो जाकर मोर से मिलता हूं कि मोर क्या कहता है। अब वो मोर को ढूंढते ढूंढते इसके पास पहुंचा और इसके करीब जाकर बैठ गया और कहने लगा, मोर भाई क्या खूबसूरत जिंदगी है तुम्हारी, हजारों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं, कितने खूबसूरत पर हैं तुम्हारे, लोग इसके खिलने का इंतजार करते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, क्या शान है तुम्हारी, कितनी शान से तुम अपने परों को खोलकर चलते हो, तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी है और तुम कितने खुश रहते हो। ये सुनकर मोर की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, तुम्हें किसने कहा कि मैं खुश हूँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं दुनिया का खूबसूरत परिंदा हूँ, लेकिन इस खूबसूरती की वजह से मैं कैद में हूँ। खूबसूरत पर तो है मेरे, लेकिन ये मुझे तकलीफ पहुंचाते हैं, लोग इसे हासिल करने के लिए अपने घरों में लगाने के लिए मेरे जिस्म को नोचते हैं, मुझे तकलीफ होती है, मुझे दर्द होता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकता। कौवा हैरानी से इसकी बातें सुन रहा था। इसने इस मोर से पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो। मोर कहने लगा, मैंने पूरे जंगल को देखा है, सभी जानवरों से मिला हूँ, सभी परिंदों से मिला हूँ, सारे ही जानवर सारे ही परिंदे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन एक परिंदा है जिसे कैद नहीं किया जाता, जो अब भी आजाद खैर अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है, वो मैं बनना चाहता हूँ। कभी ने कहा, वो कौन सा परिंदा है तुम, और कहने लगा कि वो कौवा है, वो तुम हो, ना तो तुझे कोई पकड़ता है, ना मारता है, ना ही तुम्हें कोई कैद करता है, जब भी दिल चाहे उठते हो, जब चाहे खाते हो, और तुमसे अच्छी जिंदगी भला किसकी हो सकती है। तो कौवे की हैरत की इंतहा न रही, इसने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था और उड़कर इस बुजुर्ग के पास वापस आ गया और इन बुजुर्ग ने इनसे पूछा, भाई तुमने क्या फैसला किया है, क्या बना दो तुम्हें, क्या बनना चाहते हो। कौवे की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, मैं कौवा ही ठीक हूँ, मैं कौवा ही रहना चाहता हूँ। ये कहकर वहां से उड़ गया। आज इसे अपनी उड़ान कुछ अलग ही लग रही थी। वो अपने कौवे होने पर खुशी और इत्मीनान महसूस कर रहा था। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में उदास होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हम हर वक्त अपने आप को हर चीज़ में दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं और अपने आप को कमतर समझते हैं और अपने आप को कमतर समझकर परेशान होते रहते हैं। हमें दूसरों की ज़िंदगी अच्छी लगती है, हम दूसरों की ज़िंदगी में वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं होता, लेकिन जो नेमतें और जो खूबियाँ हमें मिली होती हैं वो हमें नज़र नहीं आती। आप जो भी हैं, जिस भी हालत में हैं, अपने आप को कमतर ना समझें। आप जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, आप जैसा कोई पैदा नहीं किया गया, इसलिए अपनी ज़िंदगी से खुश रहना सीखें। अल्लाह ताला हम सब को इसकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अच्छी कमेंट करना, दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके, अल्लाह हाफिज़।